हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कोशिका जीवन की इकाई के 120 क्वेश्चंस कराने वाला हूं। एमटीजी फिंगर टिप्स के हैं ऑल क्वेश्चंस, जो नीट 2024 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और वीडियो पूरी देखनी है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ज़रूर। तो चलो पहले बिना टाइम बर्बाद किए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किसी कोशिका अंगक की परासंरचना को निर्धारित किए जाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली सर्वाधिक संभावित विधि है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन्स माइक्रोस्कोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोश के सूक्ष्मदर्शी है जीवों का अध्ययन सर्वप्रथम इन्होंने किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ल्यूवेनहॉक ने। एक कोश के सूक्ष्मदर्शी जीवों का अध्ययन किया था ल्यूवेनहॉक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक द्वारा देखी गई कार कोशिका के चित्र सर्वप्रथम इस पुस्तक में प्रकाशित किए गए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलाना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप इस क्वेश्चन का आंसर देख लेना, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एक का ल्यूवेनहॉक जीवित कोशिका को सर्वप्रथम देखा तथा वर्णित किया। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की और स्लाइडेन ने सभी पादपों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं ये बताया। और स्वान ने पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति की उपस्थिति विशिष्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, यह आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्लाइडेन एवं स्वान। आप आंसर्स कमेंट में बताते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला अर्थात कोशिका पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रुडोल्फ विर्चो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश कोशिका सिद्धांत के अपवाद हैं, किसका अपवाद है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत में संशोधन किसने प्रस्तुत किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रुडोल्फ विर्चो ने। प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिकाओं से संबंधित क्वेश्चन आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी प्रोकैरियोटिक कोशिका के अनुवांशिक पदार्थ के बारे में क्या सही है। अनुवांशिक पदार्थ के बारे में बताना क्या सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिस्टोन का अभाव होता है, नाभिकीय झिल्ली द्वारा आवृत नहीं होती, एकल वृत्ताकार डीएनए अणु से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एमटीजी फिंगर टिप्स के क्वेश्चंस और कहीं पर नहीं देखने को मिलेंगे, तो इसलिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें जब तक आपका पेपर होएगा नीट 2024 का, तब तक मैं आपको ऑल चैप्टर करा दूंगा एनसीईआरटी फिंगर टिप्स के, एमटीजी फिंगर टिप्स के। बहुत अच्छी बुक है, तो आपको वीडियो पूरी देखनी है और अच्छे से क्वेश्चन करने हैं, जिससे कि आपके अच्छे से अच्छे नंबर आए। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, ग्राम अभिरंजक तकनीक के अनुसार निम्न चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करो। 0% आपको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहला आएगा 4 आपको मिलान कर लेने हैं, मतलब बायलेट के दुर्बल क्षारीय विलयन के साथ अभिरंजित किया। फिर आएगा फर्स्ट में 0.5% आयोडीन विलयन के साथ उपचार किया। फिर आएगा सेकंड में आएगा जल से धोना। फिर आएगा थर्ड में एब्सोल्यूट अल्कोहल एसीटोन के साथ उपचार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, आपको कौन सा सही है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों सही हैं। बैसिलस सब्टिलस ग्राम धनात्मक जीवाणु है, एस्चेरिचिया कोलाई ग्राम ऋणात्मक जीवाणु है। ग्राम ऋणात्मक जीवाणु में ग्राम अभिरंजक की धुलाई वॉशिंग कोशिका भित्ति के उच्च लिपिड पदार्थ के कारण होती है, जो कार्बनिक विलायकों जैसे एसीटोन में घुल जाता है। तो ऑप्शन तीनों सही हैं इसके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं प्राय रिक्त स्थान होती है तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं की तुलना में रिक्त स्थान गुणित होती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं प्राय छोटी होती हैं तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं की तुलना में शीघ्र गुणित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीजोसोम्स कोशिका झिल्ली के अंतर्बलन होते हैं जो मीजोसोम कोशिका झिल्ली के अंतर्बलन होते हैं जो क्या होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसके आंसर्स नीचे दे रखे हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब सेकंड और थर्ड इसके सही हैं, सेकंड और थर्ड। कोशिका भित्ति के निर्माण डीएनए रेप्लिकेशंस एवं सब्सटेंस में मदद करते हैं और प्लाज्मा झिल्ली के सतही क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। कहीं कथनों का चयन कीजिए, ये ऑप्शन सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जीवाणु कोशिका की ग्लाइकोकैलिक्स म्यूसिलेज आवरण एक ढीले आवरण के रूप में हो सकती है जिसे रिक्त स्थान कहते हैं, अथवा यह मोटी व दृढ़ हो सकती है जिसे रिक्त स्थान कहते हैं। तो आपको बताना है इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्लाइम लेयर और कैप्सूल्स कहते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स एक ढीले आवरण से बंधी होती है उसे कहते हैं स्लाइम लेयर, और जो मोटी व दृढ़ हो सकती है उसे कहते हैं कैप्सूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु कोशिका के आवरण की परतों का बाहर से अंदर की ओर सही क्रम है, बाहर से अंदर की ओर सही क्रम बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लाइकोकैलिक्स, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान दोहरे सूत्र वाले वृत्ताकार एवं नग्न डीएनए के स्वप्रतिकृतिकरण करने वाले बाह्य गुणसूत्रीय खंड होते हैं जो जीवाणु कोशिका में उपस्थित होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। कथन एक है, प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक में मीजोसोम उपस्थित होते हैं जो सब्सटेंस में सहायक होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथन एक और कथन दो दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक में पाए जाने वाले राइबोसोम्स का प्रकार होता है। प्रोकैरियोटिक में पाए जाने वाले राइबोसोम्स का प्रकार होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 70S प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप जीवाणु कोशिका से फिमरी को हटा देते हैं तो आप निम्न में से क्या होने की अपेक्षा करेंगे? यदि आप फिमरी को हटा देते हैं जीवाणु कोशिका से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु होस्ट उत्तक से चिपक नहीं पाएगा, जीवाणु होस्ट उत्तक से नहीं चिपक पाएगा, ये सही हो जाएगा। कोशिकांग से संबंधित प्रश्न है, 20वां क्वेश्चन है आपका, पादप कोशिका जंतु कोशिका से निम्न की उपस्थिति में भिन्न होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोशिका भित्ति से, लवक से और एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका से भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी जोड़ी गलत है? आपको गलत जोड़ी बतानी, कौन सी जोड़ी गलत है, ये ऑप्शन है इसके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्जी उपकरण अल्टमान द्वारा खोजा गया, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सबसे बड़ी बिलगित एकल कोशिका किसकी है? ऑस्ट्रिच कांडा है। माइटोकॉन्ड्रिया में बड़ा बेंडा द्वारा दिया गया था, माइटोकॉन्ड्रिया बेंडा द्वारा दिया गया, और लाइसोसोम्स डी डबे द्वारा खोजा गया, ये ऑप्शन सही हो जाएंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन है, कथन एक और सही को बताना आपको, कौन सा विकल्प चुने। तो कथन एक है, गोल्जी समिश्र के सिटर्नी में शिष्य सतह एवं ट्रांस सतह होती है। कथन दो है, शिष्य सतह को निर्माणकारी सतह भी कहते हैं तथा ट्रांस सतह को परिपक्व सतह भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कथन एक गलत है, कथन दो सही है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, पॉलीराइबोसोम्स निम्न में से किसके समूह है? पॉलीराइबोसोम्स निम्न में से किसके समूह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एमआरएनए के धागे द्वारा आपस में जुड़े अनेक राइबोसोम्स। तो ये पीडीएफ बनाई हुई है, तो आपको थोड़े बहुत क्वेश्चंस में निशान लगे हुए मिलेंगे, तो आपको टेंशन से लेने की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चंस करने हैं, बस आप क्वेश्चंस पर ध्यान दे जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका की संरचना के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। पादप कोशिका की संरचना के बारे में आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिकीय झिल्ली के अंदर सेलुलोज की कोशिका भित्ति होती है, ये ऑप्शन गलत है इसका।
ये सही है। सेंट्रियोल्स प्राय अनुपस्थित होते हैं पादप कोशिका में। एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका उपस्थित होती है। यस। गोल्गी उपकरण डिक्टियोसोम्स कहलाने वाली अनेक असंयोजित इकाइयों से बना होता है। ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम्स के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? आपको कौन सा विकल्प सही नहीं है ये बताना है। 25 क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया में अनुपस्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंगक अंतःझिल्लिका तंत्र का भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया। निम्न में से कौन सा अंगक अंतःझिल्लिका तंत्र का भाग नहीं है? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंगक का अंतःझिल्लिका तंत्र में शामिल नहीं किया गया? अंतःझिल्लिका तंत्र में शामिल नहीं किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेरोक्सिसोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकक कला संरचना के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली की मोटाई होती है लगभग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 75 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की पहचान एवं आसंजन को प्लाज्मा झिल्ली के घटकों द्वारा आसान बनाया जाता है। यह घटक प्राय होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतराकोशिकीय झिल्ली का कार्य ऐसा करना नहीं होता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर डी, कोशिका के अंदर पोषकों के वितरण के लिए चैनल की व्यवस्था प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में कोशिका से कोशिका में कोशिका द्रव्य की निरंतरता को कोशिका द्रव्यी संयोजन द्वारा बनाए रखा जाता है, जिन्हें कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉस्फोलिपिड अणु एम्फीपैथिक होता है तथा यह H2O के संपर्क में आने वाली दो परतों का निर्माण करता है। फॉस्फोलिपिड अणु का शीर्ष होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी, बाहरी सतह पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली के संदर्भ में गलत कथन को चुनिए। आपको कोशिका झिल्ली के बारे में बताना कौन सा गलत ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई सा ऑप्शन गलत नहीं है। सामान्यतः बड़े अणुओं की तुलना में छोटे अणु आसानी तथा तीव्रता से पार हो जाते हैं। सही है। इनमें से जल में घुलनशील पदार्थ लिपिड में घुलनशील पदार्थों की तुलना में कम तेजी से पार होते हैं। ये भी सही है। झिल्लियां चयनात्मक रूप से पारगम्य होती हैं। ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलान कीजिए। आपको मिलान करने स्तंभ 1 से स्तंभ 2 से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट का थर्ड ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। माइटोकॉन्ड्रिया, दोहरी झिल्ली है माइटोकॉन्ड्रिया, दोहरी झिल्ली, और बी का हो जाएगा सेकंड लाइसोसोम्स, एकल झिल्ली, और राइबोसोम्स हो जाएगा झिल्ली विहीन, और नाभिक हो जाएगा दोहरी झिल्ली। ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम्स रिक्त स्थान सम्मेलनी संरचना है जो रिक्त स्थान में पैकेजिंग की प्रकृति द्वारा निर्मित होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झिल्ली अपशिष्ट गोल्जी उपकरण। इसमें आएगा एक में झिल्ली अपशिष्ट और यहाँ पर आएगा गोल्जी उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका की नीचे दी गई पराग संरचना में ABCD नामांकित भागों को पहचानिए तथा सही विकल्प चुनिए। आपको A, B और C और D बताने हैं। आप चित्र देखें और इसका आंसर देने की कोशिश करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट में आएगा प्लाज्मा झिल्ली, और सेकंड में आएगा क्लोरोप्लास्ट, सी में आएगा माइटोकॉन्ड्रिया, और डी में आएगा गोल्जी समिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलान कीजिए। आपको स्तंभ 1 से स्तंभ 2 को मिलान करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिक्टियोसोम स्त्रावण से संबंधित है, और माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन, रिक्तिकाएं संचय करती हैं, और ग्रेना करती हैं प्रकाश संश्लेषण। ग्रेना में होता है प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्य गोल्जी उपकरण का नहीं है? गोल्जी उपकरण का कार्य नहीं है।
ये आपको बताना है। 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन संश्लेषण का स्थल। गोल्गी उपकरण नहीं है, प्रोटीन संश्लेषण का स्थल। ग्लाइकोप्रोटीन्स एवं ग्लाइकोलिपिड्स का संश्लेषण स्थल है, स्त्रावण है, झिल्ली रूपांतरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन कोशिकाओं में सुविकसित होती है जो इसका संश्लेषण करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया के निम्न में से किस भाग में सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम स्थित होता है? डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम स्थित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंतरिक झिल्ली। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंगक रेटिना की उपकला कोशिकाओं में दृश्य वर्णकों को लिपिड, कोलेस्ट्रॉल एवं स्टेरॉइड के संश्लेषण में सहायक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, SER। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक सहारा एंजाइम परिसंचरण या प्रोटीन संश्लेषण एवं औषधियों का प्रतिविषीकरण निम्न में से किसके कार्य हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ER के। ये सब ER के कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरंडी के अंकुरित बीजों के भ्रूणपोष से निष्कर्षित कोशिका अंगक होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लाइकोऑक्सीसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए जंतु कोशिका की प्रासंरचना दी गई है, ABCD के रूप में नामांकित भागों को पहचानिए। आपको ABC और D में बताना है क्या आने वाला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट में आएगा ये ऊपर वाली है आपकी प्लाज्मा झिल्ली, और बी में आएगा ये केंद्रक है, सी में आएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और डी में आएगा गोल्गी कॉम्प्लेक्स। सॉरी, सी में आएगा ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये वाला गोल्गी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ 1 को स्तंभ सेकंड से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों से सही विकल्प का चयन कीजिए। ये कथन मिलान वाले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप इन्हें अच्छे से करके जाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको इसका आंसर देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, क्योंकि यह हाइड्रोलिजेज मुक्त करते हैं जो पुरानी क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का पाचन करता है, अतः कोशिका वैज्ञानिकों द्वारा इनके लिए आत्मघाती थैला शब्द प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंध्र 1 को स्तंभ 2 से मिलान की, आपको स्तंभ 1 से और स्तंभ 2 को मिलान करना है। तो 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपको मिलान कर लेना। अच्छा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्तबीजी पादप की हरी पत्तियों से क्लोरोप्लास्ट को अखंड रूप से पृथक करने की उत्तम विधि कौन सी है? तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत जोड़ी का चयन कीजिए। आपको गलत बताना कौन सा गलत ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्माडेस्माटा सुरक्षा से संबंधित है, ये ऑप्शन गलत है। कोशिका भित्ति संरचनात्मक सहारा देती है, केंद्रीय रिक्ति का संग्रहण करती है, और एमाइलोप्लास्ट स्टार्च संग्रहण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम्स का निर्माण होता है, राइबोसोम्स का निर्माण कहाँ पर होता है? तो इसका आंसर देना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रिका में। राइबोसोम्स का निर्माण केंद्रिका में होता है। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 के साथ मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों से सही विकल्प चुनिए। तो आपको स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को मिलान करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका आंसर। आप इसके मिलान कर लेना। RER है प्रोटीन संश्लेषण एवं स्त्रावण से संबंधित। SER लिपिड संश्लेषण। गोल्गी कॉम्प्लेक्स कोशिका से पदार्थों को बाहर निकालना। लाइसोसोम्स अंतःकोशिकीय तथा बाह्य कोशिकीय पाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान एकल झिल्ली से आवृत अंगक है। रिक्त स्थान एकल झिल्ली से आवृत अंगक है,
इसका आंसर दें आप कमेंट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। स्पाइरोसोम्स, लाइसोसोम्स और गिलाई ऑक्सीसोम्स। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झिल्ली अनावेशित कोशिका अंगक है। तो 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। राइबोसोम, सेंट्रियोल और केंद्रिका झिल्ली अनावेशित कोशिका अंगक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य केंद्रक वंशागति इनमें उपस्थित जीन्स के कारण होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया एवं क्लोरोप्लास्ट के। बाह्य केंद्रक वंशागति इनके उपस्थिति जीन्स के कारण होती है, माइटोकॉन्ड्रिया एवं क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन करें। तो कथन 1 है, क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया अर्धस्वायत्त पिंड होते हैं। कथन 2 है, क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया का स्वयं का डीएनए तथा प्रोटीन संश्लेषी उपकरण होता है। 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम्स इसके रिजर्वायर्स भंडार ग्रहण है। तो 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल अपघटक एंजाइम। रिजर्वायर्स भंडार गृह है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल अपघटक एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन्स के ग्लाइकोसाइलेशन से संबंध कोशिका अंगक है। 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोटीन्स के ग्लाइकोसाइलेशन से संबंधित कोशिका अंगक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलपत्रों पेटल्स का चमकदार रंग इसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो 58 का आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर बी, एंथोसाइनिन्स के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोलाइसिस के लिए उत्तरदायी कोशिका अंगक है। तो इसका सही आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोक्सोम ग्लाइऑक्सीसोम का कार्य है। ग्लाइऑक्सीसोम का कार्य बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वसा उपापचय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रावण का कार्य करने वाली कोशिकाओं में बहुतायत में पाए जाते हैं। तो 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिक्टियोसोम। स्त्रावण का कार्य करने वाली कोशिकाओं में बहुतायत में पाए जाते हैं, डिक्टियोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया। 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, बेंडा ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए गोल्जी उपकरण की संरचना के सही नामांकन वाले विकल्प का चयन कीजिए। आपको ए, वी और सी बताना है क्या क्या है। 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में आएगा। ये वाले सिस्टर्नी है। बी में आ जाएगा वेसिकल, और सी में आ जाएगा ट्रांस सतह, ये ट्रांस सतह है। और डी में आ जाएगा शीर्ष सतह, ये शीर्ष सतह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन करें एवं सही विकल्प का चयन करें। तो 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसके आंसर सही हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट में आएगा, ये बाईवे ऑप्शंस के स्थान साइट्रस हैं। मैट्रिक्स में एक वृत्तीय के डीएनए अणु, कुछ आरएनए अणु तथा 70 राइबोसोम्स होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया विखंडन द्वारा विभाजित होते हैं। ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका द्रव्य क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम्स क्रम से हैं। 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका द्रव्य क्लोरोप्लास्ट। कोशिका द्रव्य में 80S, क्लोरोप्लास्ट में 70S और माइटोकॉन्ड्रिया में 70S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। दिए गए कथनों को पढ़ें, आपको बताना है सही। दिए गए कथनों को पढ़ें और सही बताना है इनके बारे में। तो 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा इसका। इसका मतलब है क्रिस्टी है सेकंड से, माइटोकॉन्ड्रिया में अंतर्वलन। क्रिस्टी है माइटोकॉन्ड्रिया में अंतर्वलन। और सिस्टर्नी, इसका आएगा गोल्जी उपकरण में तस्तरी के आकार की थैली होती है क्रिस्टर्नी है। गोल्गी उपकरण में तस्तरी के आकार की थैलियां होती हैं। और थाइलेकोइड्स
थाइलेकोइड्स में आ जाएगा पहला, क्लोरोप्लास्ट की पिटिका में चपटी झिल्लीदार थैलियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में ए एवं बी की पहचान करें तथा सही विकल्प का चयन करें। आपको ए और बी बताने हैं, सही पहचान करनी है क्या है। 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ए में आएगा स्ट्रोमा थाइलेकोइड्स और बी में आएगा ग्रेना थाइलेकोइड्स। यह स्ट्रोमा थाइलेकोइड्स और बी में आ जाएगा ये ग्रेना थाइलेकोइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दानेदार संरचना है जिन्हें सर्वप्रथम किस्तान ने 1995 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से घने कणों के रूप में देखा था। तो इसका आंसर बताना है आपको। 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइबोसोम्स है और जॉर्ज पैलेंड ने इसे खोजा था माइक्रोस्कोप में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई संरचना के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है। आपको सही कथन बताना कौन सा है। ये ऑप्शन है इसके। 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये लघु संरचना है जो चप्पू की तरह कार्य करती है। यह प्लाज्मा झिल्ली से आवृत होती है और इसका कोर अक्षसूत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कशाभिका एवं तारक केंद्र में सूक्ष्म नलिकाओं का विन्यास होता है क्रमशः। कशाभिका और तारक केंद्र में सूक्ष्म नलिकाओं का विन्यास बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 9+2 एक कशाभिका में होता है और 9+0 ये तारक केंद्र में होता है सूक्ष्म नलिकाओं का विन्यास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रेक्षण इस मत का दृढ़ रूप से समर्थन करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इलेक्ट्रॉन परिवहन एंजाइमों को सघनता से आबद्ध रखता है। तो 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। माइटोकॉन्ड्रिया के विघटन से झिल्ली के खंड उत्पन्न होते हैं जो एटीपी का संश्लेषण करने में समर्थीय होते हैं। यह आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा गुणसूत्र जिसमें सेंट्रोमियर गुणसूत्र के मध्य से थोड़ा दूर होता है जिसके कारण उसकी एक भुजा छोटी एक तथा एक भुजा बड़ी हो जाती है कहलाता है। 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपमध्य केंद्र की सब मेटासेंट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथनों को पढ़ें। दिए गए कथन बताने और आपको इनके बारे में बताना है इसके बारे में कौन सा सही है। 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, मध्य केंद्र की। मध्य केंद्र की मतलब ए ये वाला आना। गुणसूत्र बिंदु सेंट्रोमियर गुणसूत्र के मध्य में उपस्थित होता है तथा दो समान भुजाओं का निर्माण करता है। और उपमध्य केंद्र की, उपमध्य केंद्र के में क्या आने वाला है, सेंट्रोमियर गुणसूत्र ये वाला आने वाला है। सेंट्रोमियर गुणसूत्र के मध्य से थोड़ी दूर पर स्थित होता है जिसके कारण एक भुजा छोटी तथा दूसरी लंबी हो जाती है। और अग्रबिंदु में आने वाला है थर्ड ऑप्शन। सेंट्रोमियर गुणसूत्र के सिरे के पास स्थित होता है जिससे एक भुजा बहुत छोटी तथा एक बहुत लंबी हो जाती है। और अंत केंद्र की में आने वाला है सेकंड। गुणसूत्र में एक सीमांत सेंट्रोमियर होता है। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम्स बने होते हैं। 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राइबोसोम्स आरएनए और प्रोटीन्स के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथनों को पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन करें। 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड। मतलब कथन फर्स्ट ये वाला सही है और ये गलत है। कथन एक कहता है, परोक्सीसोम्स पादप कोशिकाओं के प्रकाश सब्सटेंस में शामिल होते हैं तथा जंतु कोशिकाओं में लिपिड उपापचय में सहायक होते हैं। ये सही हो जाएगा। ये कोशिकाओं के कचरा निस्तारण तंत्र होते हैं। ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, ये नाभिक के निकट उपस्थित सघन रंजित जाल नुमा संरचना होती है जिनमें अनेक चपटी तस्तरीनुमा 0.5 से 1 माइक्रोमीटर व्यास वाली संरचना होती हैं। ये क्या कहलाती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोल्जी उपकरण कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली की संरचना के अध्ययन के लिए सर्वोत्तम पदार्थ है। कोशिका झिल्ली की संरचना के अध्ययन के लिए आपको बताना है इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानव की आरबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड होता है। सर्वाधिक प्रचुर लिपिड क्या होता है, यहाँ आपको बताना है। 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फॉस्फोरिलीकरण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लिपिड झिल्ली के अंदर इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शीर्ष बाहर की ओर और तथा पुंछ अंदर की ओर। ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मा झिल्ली के संबंध में गलत कथन को चुनिए। प्लाज्मा झिल्ली के बारे में गलत कथन बताना आपको, कौन सा गलत कथन है। तो इसका आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन्स पी एवं लिपिड्स एल की व्याख्या LPPL होती है। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में प्रोटीन्स एवं लिपिड्स का अनुपात काफी भिन्न होता है, सही है। मानव RBC की झिल्ली में 52% प्रोटीन एवं 40% लिपिड होता है, सही है। लिपिड का शीर्ष हाइड्रोफिलिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झिल्ली में स्थित अणु जो इसकी पारगम्यता को सीमित या लिमिट करते हैं। 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फोस्फोलिपिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली का नवीनतम मॉडल है। 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तरल किरमिन नमूना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक अवधारणा के अनुसार कोशिका झिल्ली है। आधुनिक अवधारणा के अनुसार कोशिका झिल्ली है। 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्धतरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरल किरमिन नमूना फ्लूइड मोजेक मॉडल कोशिका झिल्ली के किन पहलुओं की व्याख्या करता है। 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक दोनों पहलुओं की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली की अंगभूत प्रोटीन्स। कोशिका झिल्ली की अंगभूत प्रोटीन्स कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आंशिक रूप से लिपिड परतों में धसी रहती है, पूर्ण रूप से लिपिड परतों में धसी रहती है। लिपिड की दोहरी परतों के मध्य पार्श्वीय किंतु लंबवत गतिविधियां नहीं दर्शाती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली की पारगम्यता चयनात्मक होती है। इसका अर्थ यह है कि 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल निश्चित पदार्थों को पार होने देती है। कोशिका झिल्ली केवल निश्चित पदार्थों को पार होने देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्षमाप एवं कशाभिका की गतिविधि इनकी उपस्थिति के कारण होती है। 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डाइनएंस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि आप पादप कोशिका से कोशिका भित्ति निकालकर इसे पानी की एक बूंद में रखते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका फट जाएगी। 89 क्वेश्चन है एक कोशिका जो प्रोटीन के संश्लेषण एवं स्त्रावण में बहुत सक्रिय है में इसका होना अपेक्षित होता है, तो 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, SER से RER। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आपके ऑल चैप्टर्स कंप्लीट होने वाले हैं, ये ऐसी सीरीज चल रही है, जब तक आपके पेपर होंगे सभी चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे MTG फिंगर टिप्स के। आप सब्सक्राइब जरूर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका से निर्यात के लिए पदार्थों का संवेष्टन इनमें होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्जी काय। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस कोशिका अंगक का नाम उसके खोजकर्ता के नाम पर रखा गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोल्जी काय के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसोसोम्स एल की उत्पत्ति के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, तो 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ER से गोल्जी काय और एल मतलब लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कोशिका अंगक के संबंध में दिए गए कथनों को पढ़ें, तो आपको पढ़ना है और उपरोक्त गुण के किसके हैं, ये आपको बताना किसके गुण हैं सारे। तो 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिक्तिका। ये सभी रिक्तिका के गुण हैं। मतलब देखो पहला है इनमें जल रस उत्सर्जी पदार्थ एवं अन्य अवांछित सामग्री होती है। यह एकल झिल्ली से आवृत होता है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। पादप कोशिका में यह कोशिकीय आयतन का 90% भाग ग्रहण करता है। इसके घटक कोशिका रस बनाते हैं, यह स्फीति दाब को बनाए रखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन गलत है, आपको गलत कथन बताना कौन सा कथन गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका के पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया में DNA RNA राइबोसोम एवं एंजाइम्स होते हैं, अतः यह कोशिका के बाहर भी जीवित रह सकता है। ये ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विकल्प लाइसोसोम्स के विशेष गुणों को दर्शाता है, विशेष गुणों को प्रदर्शित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका द्रव्य की अपेक्षा निम्न pH।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलान कीजिए। 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हरित लवक, हरित लवक हरे लवक में होते हैं। वर्णी लवक, वर्णी लवक पीले, नारंगी या लाल रंग के लवक हैं, और अवर्णी लवक रंगहीन लवक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कौन सी जोड़ी सुम्मिलित है। आपको सुम्मिलित जोड़ी बतानी कौन सी सुम्मिलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मंड लवक कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण करता है, सही है। तेल लवक वसा एवं तेलों का संग्रहण करता है, और प्रोटीन लवक प्रोटीन्स का संग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंड लवक, तेल लवक और प्रोटीन्स लवक लवकों के रिक्त स्थान वर्ग से संबंधित है। ये किससे संबंधित है ये आपको बताना है। 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवर्णी लवक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिकांगों का कौन सा समूह कोशिका के लिए आवश्यक पदार्थ के संश्लेषण से संबंध है, तो 99 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइबोसोम्स, RER और SER। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100वां क्वेश्चन है। अभी इसके आगे और 20 क्वेश्चन और आने वाले हैं, 15 क्वेश्चन और आने वाले हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो 100वां क्वेश्चन है किसी कोशिका में अंतक्षेपित डाई किसी पास वाली कोशिका में इसके द्वारा प्रवेश कर सकती है, तो 100वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीव द्रव्य तंतु के। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।